बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लैंग्वेज का पेपर देख रहे हैं ये हमारा है 2023 का सीटेट का पेपर है। ठीक है, सीटेट 2023 का लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू दोनों की जो है पेडागोजी देखने वाले हैं। ठीक है, पहला, आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। Choose the correct strategy that matches the example. I focus on language I use to make sure it is correct. मैं लैंग्वेज पर फोकस करता हूँ, ये सुनिश्चित करता हूँ कि वो सही है। ट्रांसलैंग्वेजिंग है, मेमोराइजिंग है, रिवाइजिंग है या सेल्फ मॉनिटरिंग है? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता? दो लैंग्वेजों को मिलाकर जब बच्चा अपनी खुद की जबान बनाता वो है ट्रांसलैंग्वेजिंग। मेमोराइजिंग नेगेटिव वर्ड से, रिवाइजिंग भी नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है सेल्फ मॉनिटरिंग। बच्चा खुद पर गौर कर रहा है कि मैं फोकस करता हूँ, आई फोकस ऑन लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। मैं लैंग्वेज पर फोकस करता हूँ बोलते वक्त में कि ये ज्यादातर सही हो। तो क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है खुद पर। 92 इस तरफ के देखते हैं पहले पूरे। Student in class second sing a song, head and shoulder, knees and toes. They touch the correct part of their body as they sing the song. Which method is the teacher using to teach them? TPR। एक्लेक्टिक मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें सब मेथड्स को जो है मिलाकर पढ़ाया जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये बिहेवियरिस्ट मेथड है, इसको यूज नहीं करना है। कंस्ट्रक्टिविज्म में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में रियल लाइफ सिचुएशन या फिर डिस्कशन होता है या फिर जो है रोल प्ले होता है, वो क्या कहलाता है? इसमें जब भी फिजिकल एस्पेक्ट की बात होगी, बॉडी मूवमेंट की बात होगी, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको किसने दिया था? जेम्स अशर ने दिया था। ठीक है, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप to answer 5 questions about vocabulary from the previous unit. Then they exchange questions with another group and try to answer the question. This is an example of 5 बच्चे जो है ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक बच्चा जो है वोकैबुलरी पुराने यूनिट से वोकैबुलरी बोलता है, फिर जो है दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। ये क्या है? रीडिंग असेसमेंट है क्या? फीडबैक है क्या? सेल्फ असेसमेंट है? पीआर असेसमेंट। अगर से वो खुद के बारे में बात करता तो सेल्फ असेसमेंट होता। ठीक है, I like it when the teacher gives me a card with a word or phrase on it and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word. I like it मुझे पसंद है। कब? जब टीचर जो है कोई कार्ड मुझे देता है, उस पर वर्ड लिखकर और मुझे बोलता है कि जो है तुम जो है एक एक्टिंग करो उस पर, ताकि दूसरी क्लास जो है उस पर क्या करो, वर्ड को गेस कर सके। फाइंड द लर्नर्स कमेंट विद द लर्नर्स प्रेफरेंस लिस्टेड बिलो। तो कमेंट पर ध्यान देना। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई सी इट। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट। I remember language well when I memorize the phrase from the card. Kinesthetically, क्योंकि जो है टीचर ने क्या किया, एक बच्चे को कार्ड दिया, बच्चे ने नाम पढ़ा और कार्ड रख दिया। अब वो एक्टिंग करके बताएगा, तो मतलब दूसरे बच्चे कैसे सीख रहे हैं? काइनेस्थेटिकली। ठीक है, बॉडी मूवमेंट से सीख रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है ऑल चिल्ड्रन हु इंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। जो बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं वो कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर होते हैं उनकी एज के मुताबिक। सही है, बच्चे उनकी एज के मुताबिक कॉम्पिटेंट यूजर होते हैं।
ठीक है, बिकॉज जब भी रीजनिंग की बात होगी तो क्या डालना, बिकॉज ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। Due to language and cultural diversity, they are unable to demonstrate their abilities. डाइवर्सिटी उनको रुकावट पैदा कर रही है उसमें, अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। डिमॉन्स्ट्रेट अपनी एबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे तो फिर कॉम्पिटेंट यूजर कैसे है? और डाइवर्सिटी गलत नहीं है, डाइवर्सिटी पॉजिटिव है। तो क्या है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, Manjit of class 5th speak in different ways to his teacher, to his friends and also to a 2-year-old child. It means Manjit knows how to use language in social situation. What is this attribute of a language known as? सोशल सिचुएशन में किस तरह लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन से वर्ड से जाहिर करते हैं? एक्ट ऑफ स्पीच, नेचुरली, सिमेंटिक्स या प्रैग्मेटिक्स। दो चीजें मैं काट देता हूं तुम्हारी सहूलत के लिए। वो प्रैग्मेटिक्स होती है, इसको प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रहा है, मंजित ऑफ क्लास स्पीक इन डिफरेंट वेज ऑफ टू हिज टीचर। टीचर से अलग तरीके से बात करता है, टू हिज फ्रेंड, दोस्तों से अलग तरीके से बात करता है, ऑल्सो टू ए 2-year-old चाइल्ड, और 2 साल की बच्ची से अलग बात करता है। मतलब उसको सिचुएशन के हिसाब से कैसे जबान का इस्तेमाल करना है वो पता है। तो ये जो जबान का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से होता है वो कहलाता है प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक्स। मतलब इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स कहते हैं ऐसी चीज, हाँ, मायनी जिससे जो पता चलता है वो क्या है? सिमेंटिक्स। A mother notices that her child sometimes says things that she has never heard adults or her siblings say. एक माँ जो है अपने बच्चे को नोटिस करती है कि वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसने इससे पहले बोली भी नहीं और ना उसने कुछ भी सुनी है, ना किसी ने उसके सामने, उस बच्चे के सामने बोला है। She is confused as she believes that the child learns language by imitating people in her family and immediate surrounding. वो कंफ्यूज है कि शायद जो है उसे ऐसा लगता है कि बच्चा जो है उसके सराउंडिंग में या फिर जो है आजू बाजू के लोगों से देखकर सीख रहा है। हर बिलीव रेजोनेट विथ, उसकी बिलीफ किससे मुताबिकत रखती है? रेजोनेट विथ। बच्चा जो है तुमने देखे होगे घर में कोई गाली नहीं दे रहा है लेकिन बाहर से आ रहा बच्चा और गालियां दे रहा है। ये क्या है? बच्चे ने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, बाहर से सीखा। तो ये क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या? नेटिविज्म है क्या? बिहेवियरिज्म है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म है। बच्चा कंस्ट्रक्ट इट्स ओन नॉलेज, वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा खुद से कोई चीज सीखता है तो वही तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। मल्टीलिंगुअलिज्म होता है एक से ज्यादा जबानें बोलना। नेटिविज्म क्या होता है? नेटिविस्ट थ्योरी, बच्चे के अंदर जो है लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बिहेवियरिज्म जो है ड्रिल प्रैक्टिस से जो होगा बिहेवियरिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चा खुद से जो है चीजें सीखेगा, वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर सब इसी की बात करते हैं। द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिंस फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल इज इमर्जेंट लिटरेसी, इमर्जेंट सॉल्यूशन, इमर्जेंट करिकुलम या इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। एक ही कंसेप्ट आता है इसके ताल्लुक से, इमर्जेंट लिटरेसी। बच्चे का क्लास में या स्कूल में जाने से पहले जो छोटी बहुत मालूमात या नॉलेज उसको होती है वो नॉलेज का इल्म कहलाता है इमर्जेंट लिटरेसी। लिटरेसी से मुराद रीडिंग और राइटिंग का इल्म होता है, फ्लुएंसी का नहीं। ठीक है, ओरेसी का नहीं। किसका? लिटरेसी। लिटरेसी में रीडिंग राइटिंग, ओरेसी में लिसनिंग और स्पीकिंग, दो चीजें आती है। ओरेसी में क्या आती है? लिसनिंग और स्पीकिंग। और लिटरेसी में क्या आती है? रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो उसको जो होता है वो कहलाता है इमर्जेंट लिटरेसी। और इसको जो ये बच्चा होता है उसको कहते हैं इमर्जेंट रीडर। वो बच्चा जो इमर्जेंट लिटरेसी करता है उसको कहते हैं इमर्जेंट रीडर। A grandmother loves to read out stories from books to young children at home. एक जो है ग्रैंड मदर, दादी जो है या नानी अपने बच्चे को कोई स्टोरीज पढ़कर सुनाती है।
एंड इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक्स एंड न्यू आइडियाज, और इस तरह वो जो है नए आइडियाज या नई बुक से बच्चों को मुतारिफ कराती है। एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस, और बच्चे इसमें जो है अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। ये कौन सी रीडिंग कहलाती है? अलाउड रीडिंग काहे के लिए होती है? प्रोनाउंसिएशन के लिए होती है। मॉडल रीडिंग में क्या होता है? टीचर पहले पढ़ता है, बाद में बच्चे जो है ना क्या करते हैं, लर्नर उसको रिपीट करते हैं। ठीक है। शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है? बच्चे और टीचर दोनों साथ में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? शेयर्ड रीडिंग। और ये कहलाती है डायलॉजिक रीडिंग। डायलॉग जिसमें होते हैं या इस तरह की सिचुएशन होती है, वो रीडिंग क्या कहलाती है? डायलॉजिक रीडिंग। डायलॉग शामिल है उसमें, कहानी सुना रही है ना दादी, तो वो कौन सी रीडिंग है? डायलॉजिक रीडिंग। An approach to teaching reading that start with basic elements like letters, phonemes, and teaches children that phonemes can be combined into words from moving on to a reading as whole is पहले देखो, लेटर्स, फोनिम्स, वर्ड्स, मूविंग ऑन टू रीडिंग एज होल। टॉप डाउन है कि बॉटम अप है? बॉटम अप अप्रोच है। लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये क्या है? बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच की एक बात ध्यान में रखना, यहां पर जो है ना बॉटम अप अप्रोच मैंने कहा वो निगेटिविटी में आता है। बॉटम अप थ्योरी के अपोज में एक थ्योरी आई थी जिसको कहते हैं होल लैंग्वेज थ्योरी। होल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? होल लैंग्वेज। इसके अपोज में होल लैंग्वेज का मतलब फंक्शनल तौर पर बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करे। तो ये अप्रोच कौन सा है? बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच ये एक दूसरे के अपोजिट है, बॉटम अप अप्रोच और होल लैंग्वेज अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच के विरोध में, उसके जो है अपोज में जो अप्रोच आया था वो था होल लैंग्वेज अप्रोच। ये पॉजिटिव और बॉटम अप अप्रोच निगेटिव। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है ये कौन सा अप्रोच है? Read the following statement and choose the correct option. Assertion है use of phonetic spelling slow down the ability to learn to spell correctly. स्लो करती है। When young children use spellings that they invented rather than conventional speaking, it does not slow down their ability to learn to spell correctly. दोनों में तजाद है। अब बताओ कौन सा सही है? देखो, फोनेटिक स्पेलिंग से तो बच्चों को सिखाना है। जब तक बच्चों को अल्फाज की, वर्ड्स की साउंड नहीं पता रहेगी, वॉवेल साउंड कैसी होती है, कंसोनेंट साउंड कैसी होती है, तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो ये स्लो डाउन नहीं करता है। स्लो डाउन द एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी को स्लो करता है, सीखने की एबिलिटी को स्लो करता है नहीं। ये सही है। When young children use spellings that they invented rather than conventional spelling, ऐसे स्पेलिंग बच्चे जो खुद से इजाद करते हैं, खोज करते हैं, it does not slow down their ability to learn it correctly, तो ये जो है उनके सीखने की रफ्तार को क्या करता है? कम नहीं करता है। तो क्या है? A is false, R is true। ठीक है। In learning a new language, many students often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rules. जब नई लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जब वो जो है लैंग्वेज के कोई यूनिक प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को पढ़ते हैं या सीखते हैं, है ना? ये क्या है? साइकोलॉजी। अब नए बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पी से पढ़ेगा, समझ में आया? तो ये तो उसका कॉन्फिडेंस लो करेगा। तो क्या पूछ रहा है? वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाय, तो इस तरह के प्रॉब्लम पर जो है फतेह कैसे पा सकते हैं हम लोग? करेक्टिंग एरर्स व्हेनेवर हैपन, करेक्ट, जब भी एरर हुआ फौरन करेक्ट नहीं करना है। लेटिंग चिल्ड्रन रीड अलाउड इन क्लास, यूजिंग गेम्स लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, यस, गेम्स से बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह की कोई चीज। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद ए काउंसलर एंड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स, गलत। ड्रिल्स
प्रैक्टिस ये भी चीज क्या है, निगेटिव होती है। तो हमारा जवाब क्या है, इस तरह जब भी बच्चा गलती करेगा प्रोनाउंसिएशन की या उसमें गलती होती है तो हम कैसे सिखाएंगे, गेम्स लेंगे, एक्टिविटीज से लेंगे और वर्बल इंटरेक्शन कराएंगे बच्चों की क्लासरूम में। जैसे ये वर्ड है, जैसे एक वर्ड है इंस्टेंटेनियसली, कोई बोलता है उसको इंस्टेंटेनिया, अलग अलग एतबार से, तो हम उसकी क्या करेंगे, गेम गेम में, खेल खेल में बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सही करवाएंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस कम ना हो। A teacher of class 3rd is presenting a new vocabulary to the learner. Which one of the following is an effective way to present the new vocabulary? The teacher should write its meaning on the blackboard and ask learner to read it, learn it by heart. Learn it by heart को रटना ही बोलते हैं, रिकॉल करना या फिर जो है मेमोराइज करना। The teacher should tell them the antonyms of words and give the meaning in their language. देखो यहां पर क्या कर रहा है, टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स एंड गिव मीनिंग इन देयर लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज में कैसा देगा बच्चों को, वैसे नहीं देना है। द टीचर शुड गिव देम ए कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन नहीं, बच्चों को रटने पर नहीं फोकस कराना है। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट ऑकर्स। जिस सिचुएशन में वर्ड यूज हो रहा है वही सिचुएशन में बच्चे को उसके मायने बताए, कॉन्टेक्स्ट में मानी बताए, वही क्या कहलाता है, उसी को जो है इस तरह बच्चों को वोकैबुलरी सिखाना है। वोकैबुलरी के जैसे थीम आएंगे तो हम जो है पढ़ेंगे वर्ड वेब क्या होता है, थीम वोकैबुलरी क्या होता है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ, ये तो आया हुआ सवाल है अपना। स्किल है, लैंग्वेज में स्किल है। तुमने देखे लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, प्रोसेस की बात नहीं है यहां पर। क्या है, इज ए मैटर ऑफ स्किल, स्किल का है, महारत की बात है। मैच द वेज, मैच द वेज ऑफ द रीडिंग विद व्हाट रीडर्स डू। इस तरफ जो है रीडिंग की टाइप दी हुई है, इस तरफ जो है उसको मैच करना है। सबसे पहला प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्टिंग क्या होता है पता है? आधा पढ़ने के बाद उसको जो है समझ में आना कि आगे क्या होने वाला है, वो क्या कहलाता है, प्रेडिक्टिंग। इन्फरिंग एटीट्यूड, इन्फरिंग एटीट्यूड का मतलब होता है ऐसी रीडिंग जब जो है हम उसके दो लाइनों के बीच में जो लिखा हुआ है, बिटवीन द लाइन, वो समझना। जैसे मिसाल के तौर पर वो पानी में भीगा हुआ है और उसके कपड़े भी गीले हैं, अब तुम उससे अंदाजा लगाएंगे कि उसको टॉवेल लाके दो, नहीं तो उसको सर्दी हो जाएगी। ये लिखा हुआ है क्या? नहीं, वो जो है बहुत ज्यादा कांप रहा था, उसके सामने शेर आ गया और वो कांप रहा है, इसका मतलब तुमने क्या लगाया, वो डर गया। समझ में आया? मतलब तुमने जो है ना बिटवीन द लाइन जो पढ़े वो कहलाता है इन्फरिंग। ठीक है, ये क्या है, इन्फरिंग। डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से मायने निकालना क्या कहलाता है? इंटेंसिव रीडिंग, ऐसी रीडिंग जिसको बड़े गौर और खौफ के साथ में पूरी तवज्जो के साथ मायने समझकर पढ़ना क्या कहलाता है, इंटेंसिव रीडिंग। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन को जो है देखना क्या कहलाता है? अब पहचानो किसकी किससे। प्रिडिक्टिंग की देखो, दे डिटरमाइन हाउ रीडर्स फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट। पहले प्रिडिक्टिंग का देख लो, दे डिटरमाइन हाउ राइटर्स फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट। दे यूज पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लेक्सिक्स। They look at how the information is structured by noticing headings or introductory phrases. They focus on how language is used in a piece of text. They use titles and pictures to give themselves the ideas about what the text is about. Predicting. They use titles and pictures to give themselves ideas about what the text is about. कोई टॉपिक को समझकर तुम अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा होगा, ये क्या है, प्रिडिक्टिंग है। इसके अलावा हम इसको स्कीमिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन स्कीमिंग की बात यहां पर नहीं। क्या है, सिर्फ हमने अंदाजा लगाया ना, तो क्या कर रहे, प्रिडिक्ट कर रहे। देखो ए का 5 कहां पर है, चौथा है, दूसरे में, ये जवाब है। बी का जो है 1 दिया है उसने,
बी का 1 क्या है? इन्फरिंग एटीट्यूड, दे डिटरमाइन हाउ द राइटर्स फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट, बराबर है। बियॉन्ड द लाइन जो होगा, सॉरी बिटवीन द लाइन होगा, वही है कि उसके अल्फाज जो राइटर ने लिखा है उससे उसके लिखने का अंदाजा लगाना कि इसने क्यों लिखा, क्या इसके कहने का मतलब है, वो अंदाजा बिटवीन द लाइन पढ़ना क्या कहलाता है? इन्फेरिंग। ये भी सही है। तीसरा क्या दिया है? सी, डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से उसके मायने अख्ज करना। दे यूज पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लेक्सिक्स, इसको हमने पढ़े ना, लेक्सिकल वर्ड, ठीक है। तो उसके जो है ना वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग पकड़ना। दे यूज पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लेक्सिक्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट से वो वर्ड के मीनिंग निकालना, समझना, क्या कहलाता है? डिड्यूसिंग मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग, डी की लगाया 4 से। दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन ए पीस ऑफ टेक्स्ट। हाँ, फोकस ऑन, फोकस रीडिंग क्या कहलाती है? यही तो इंटेंसिव रीडिंग है। फोकस रीडिंग क्या है? वही तो इंटेंसिव रीडिंग है। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट, they look at how the information is structured by noticing headings or introductory phrases, उससे अंदाजा लगाते हैं। आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर एंड द टेक्स्ट क्या है? दे लुक एट द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर बाय नोटिसिंग हेडिंग्स और इंट्रोडक्टरी फ्रेसेस। जवाब क्या है हमारा? हो गए पूरे? 105 हुए ना? हाँ, 106 से आगे। हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 136 है, व्हाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन टू इंक्लूड टीपीआर इन द लेसन। टीपीआर इंक्लूड करने के लिए क्या करना चाहिए? मस्ट कीप एक्टिविटीज असाइड, एक्टिविटीज को असाइड में करना है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि टीपीआर का मतलब ही होता है कि बॉडीली मूवमेंट उसमें होना चाहिए। असाइड इंस्टेड आस्क क्वेश्चन एंड मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्ड, नहीं। मस्ट इंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज, यस, बॉडीली एक्टिविटीज ही आएगी टीपीआर में। जेम्स अशर का दिया हुआ मेथड है। चूज एक्टिविटीज दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सीट्स एंड वर्क इन पेयर्स, नहीं, अपने सीट पर बैठने में जो है टीपीआर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं काम करता है। मस्ट ऐड सम लिसनिंग एक्टिविटीज इन द क्लास, नहीं, बच्चे के बॉडीली मूवमेंट होना टीपीआर में जरूरी है। विच अप्रोच टू ग्रामर encourages the belief that learning a language is a matter of learning rules, इंडक्टिव या डिडक्टिव? यहां पर बात किसके? इज ए मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। अरे डिडक्टिव आएगा ना, जहां पर रूल्स की बात आएगी डिडक्टिव, जहां पर एग्जाम्पल की बात आएगी वहां पर इंडक्टिव। which approach to grammar encourages the belief that learning a language is a matter of learning rules। रूल्स सीखना ही जो है लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है। तो वो कौन से मेथड में आता है? डिडक्टिव में। पहले हम उसूल बनाते हैं, रूल देते हैं, बाद में बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन फोकस किस पर होता है? रूल्स पर होता है। और इंडक्टिव इसका उलट होता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फोकस एग्जाम्पल पर करते हैं और बच्चे खुद से अग्ज करते हैं रूल्स। हाँ, a young child picks up a book, hold it right side up and turn the pages. These activities demonstrate emergent solution skills, emergent literacy skills, emergent curriculum या emergent properties। नाम? यस, बच्चे का किताब को होल्ड करना, पकड़ना, पेज पलटाना, ऐसा दिखाना कि मैं पढ़ रहा हूं, वो सब क्या कहलाता है? इमर्जेंट लिटरेसी कहलाता है। देखो, इमर्जेंट सॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, इमर्जेंट करिकुलम भी नहीं होता, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज भी नहीं होती, ठीक है।
इसके लिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड आता है, उसको बिग बुक्स कहते हैं। बिग बुक्स, ये पिक्चर और इसकी बुक्स होती है जिसको बच्चे जो है पढ़ते हैं, वो जो है इमर्जेंट लिटरेसी में जो है बच्चों के काम में आती है। इमर्जेंट लिटरेसी के ताल्लुक से एक और चीज बताता है कि जैसा जो है एक टीचर जो है, एक उसके घर में पेरेंट्स किताब पढ़ रहा है और बच्चा उससे अंदाजा लगा रहा है कि इसमें क्या होगा पिक्चर वगैरह देखकर, तो वो कौन सी लिटरेसी है? इमर्जेंट लिटरेसी। समझ में आया? मतलब स्कूल में लिटरेसी मतलब रीडिंग राइटिंग का अंदाजा लगाना बच्चे का, वो क्या कहलाता है? इमर्जेंट लिटरेसी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है लर्नर्स acquire languages since they are genetically predisposed to do so and environment does not play any role in it। अगर से चोमस्की ने भी ये बात बोला है तो वो बात काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है हमने डेवलपमेंट में हर बार पढ़े, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, नेचर प्लस नर्चर, है ना, वही चीज है। तो ये तो पहला गलत हो गया। द लर्नर सेंटर क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। यस, तो क्या है? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बराबर है, इन्वायरमेंट हर चीज के लिए जरूरी है। A way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of a words from the context in which they appear। A way to teach reading, कम्युनिकेटिव अप्रोच काय के लिए है? नहीं, कम्युनिकेटिव अप्रोच काय के लिए? कौन सी चीज पर फोकस करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच? लिसनिंग स्पीकिंग पर, दो चीजों पर। यहां पर बात हो रही है रीडिंग की। बराबर है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में रीडिंग राइटिंग आती है, स्ट्रक्चर की बात करेगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये ओरल फ्लुएंसी पर ध्यान देता है, लिसनिंग स्पीकिंग की बात करता है, रोल प्ले की बात करता है। बॉटम अप अप्रोच नहीं आएगा, ये आएगा होल लैंग्वेज अप्रोच। A way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear। ऐसी रीडिंग पर फोकस करना कि बच्चे अपने कॉन्टेक्स्ट से उसका मतलब समझे, वो कहलाता है होल लैंग्वेज अप्रोच, जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग होती है। मैंने अभी बताया बॉटम अप अप्रोच और ये एक दूसरे के उलट है होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच में मीनिंग पर फोकस किया जाता है, बॉटम अप अप्रोच में मीनिंग पर फोकस नहीं किया जाता। यहां पर तो बॉटम अप अप्रोच गया, जहां मीनिंग की बात आई वहां पर होल लैंग्वेज। बॉटम अप अप्रोच और होल लैंग्वेज अप्रोच एक दूसरे के उलट है। जैसा इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड एक दूसरे के उलट है, वैसे ही जो है बॉटम अप अप्रोच और होल लैंग्वेज अप्रोच एक दूसरे से उलट है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? बच्चे के स्ट्रक्चर, ग्रामर, इसकी चीजों को बारे में बताया जाता है, वो क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो है हम करते हैं फ्लुएंसी पर फोकस करते हैं, स्पीकिंग पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये स्पीकिंग पर फोकस करता है, दो स्किल्स पर, लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस करता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच रीडिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं करता, इसका डी इम्फेसिस है। जब हमने पढ़े थे तो मैंने बताया था इम्फेसिस किस पर है इसका, कम्युनिकेटिव अप्रोच का, लिसनिंग स्पीकिंग पर, और जो है डी इम्फेसिस है इसका रीडिंग और राइटिंग पर। बराबर, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? रियल सिचुएशन में बच्चों को कन्वर्सेशन सिखाना, बोलने की प्रैक्टिस करवाना। कम्युनिकेटिव नाम समझ में आया? कम्युनिकेटिव तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां पर क्या मतलब है हमारा? होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच की जो है थ्योरी थी। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते थे? मीनिंग पर फोकस मत करो, बच्चे को छोटा 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 करके पढ़ा दो, उसके समझ में आया नहीं समझ में आया कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये इसको सिखा दो। रीडिंग सिखा रहे, पहले जो है उसको जो है लेटर के बारे में बताओ, फिर हिज्जे करके उसको पढ़ना सिखाओ वर्ड्स के बारे में, फिर जो है धीरे धीरे जो है कैसे पढ़ाएगा। बराबर। अब ये इसके विरोध में, इसके अपोज में एक नई थ्योरी आई, उसको कहते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। इसका कहने का मतलब था कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ जो है बच्चों को जो है मीनिंग बता ही नहीं रहे, सिर्फ रटा रहे। जब तक बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करेगा तो उसकी लर्निंग कैसे बेहतर होगी? इसके बदले में आया होल लैंग्वेज अप्रोच। इसमें जो है मेन फोकस था कि बच्चों को जो भी पढ़ाया वो मीनिंगफुल हो, मायने पर फोकस करो। जो भी पढ़ाया जाएगा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, जो बच्चा समझता है वैसा पढ़ाया जाएगा। वो क्या है? होल लैंग्वेज अप्रोच। The ability to think and talk about language, ability to think and talk about language, meta linguistic ability।
मेटा कॉग्निटिव क्या होता है? मेटा का मतलब होता है उसी चीज पर गौर करना। मेटा कॉग्निटिव मतलब अपने ही कॉग्निशन पर गौर और खोज करना, मेटा कॉग्निशन। मेटा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ऊपर गौर करना, मेटा लिंग्विस्टिक। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में क्या होता है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में बच्चों को जो है वर्ड्स पढ़ाते हैं हम, कौन से लेटर्स की साउंड, वॉवेल साउंड, इसके बारे में जो है बताते हैं, वो क्या कहलाता है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। प्रोफिशिएंसी जो है बच्चों की नहीं है, इमरजेंसी लिटरेसी की भी बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। प्रोफिशिएंसी क्या है? किसी तरह की महारत, बोलने की महारत, लिखने की महारत, क्या कहलाती है? प्रोफिशिएंसी। इमरजेंट लिटरेसी क्या है? स्कूल में जाने से पहले बच्चे को जो है लिखने और पढ़ने के ताल्लुक से जो छोटा मोटा ज्ञान होता है, इल्म होता है, वो क्या कहलाता है? इमरजेंट लिटरेसी। और जो बच्चा होता है उसको कहते हैं इमरजेंट रीडर, इमरजेंट रीडर कहते हैं उसको। A mother asked the teacher of class second how it was possible for her child to sometimes say that she had never heard any adults or siblings say. How is it possible? ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपने सेकंड क्लास के बच्चे के टीचर से बोलती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जिसने कभी बड़े से कोई चीज सीखा नहीं और वो ऐसे जुमले बोल रहा है। Which of the following is the apt answer to this question? तो इनमें से कौन सा एप बोले तो अप्रोप्रिएट आंसर है इसके लिए? As per the constructive approach, children can invent new languages. इससे पहले जो सवाल आया ना वो भी हुए। Children learn language only by imitating others. ये तो behaviorist approach हो गया। The human brain is innately wired to learn languages. ये innately wired to learn language, ये बात जो है पूरी बात तो ये भी नहीं बोलता। कौन? चॉमस्की भी नहीं बोलता। वो बोलता है कि इंसान में सीखने की सलाहियत है। मतलब एक बच्चा ऐसा है जिसको जो है उसके अंदर लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके अंदर यूजी भी है, यूनिवर्सल ग्रामर जो या जनरेटिव ग्रामर भी है, लेकिन उसको तुम माहौल ही मत दो बोलने का, उसको जंगल में रख दो मोगली बनाकर, वो आगे बोलेगा क्या? अरे उसके लिए एनवायरनमेंट जरूरी है, उसके लिए जो माहौल होना जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है कि बच्चे में प्याजे क्या कहता है? द लर्नर्स आर बॉर्न, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद इननेट एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स। नॉलेज को खुद से क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज व्हेन वी रेनफोर्स। रेनफोर्स क्या है? गलत है। दो कंफ्यूजन इसमें आया। Construct, children can invent new languages. ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज innately wired to learn language. innately सही बात है, लेकिन जो है ना उसको माहौल जरूरी है। एक मिनट, एक बार The mother asked the teacher of how is it possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adult or sibling say. देखो इधर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया इसमें कि ये जो इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस नहीं, बच्चा खुद से नई लैंग्वेजेस इजाद कर सकता है क्या? नहीं, लैंग्वेजेस नहीं इजाद कर सकता। ये पूरा जुमला सही है, लैंग्वेजेस नहीं इजाद कर सकता बच्चा। बच्चे ने कितनी लैंग्वेजेस इजाद किया? फिर एक ही चीज आएगी इसका आंसर हमारे पास में, कौन सा आएगा? सी वाला। द ह्यूमन ब्रेन इज इननेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज। कुदरती तौर पर जो है बच्चा इस एबिलिटी के साथ पैदा हुआ कि वो जो है सीख सके। पहले वाला ऑप्शन बहुत जबरदस्त है, इससे भी बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन्वेंट न्यू लैंग्वेजेस। न्यू लैंग्वेज नहीं, वो सीखेगा लेकिन लैंग्वेजेस नहीं, इन्वेंट करेगा, नई जबानें बनाएगा। तो फिर जो है अगर से 2000 बच्चे रहे तो 2000 लैंग्वेजेस वो बना लेंगे। A technique used to facilitate early literacy, which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks question and encourage a dialogue, followed by switching roles so that the child asks question to adult, is called डायलॉजिक रीडिंग। क्या कहलाती है? डायलॉजिक रीडिंग। ऐसी रीडिंग जिसमें जो है बच्चों को डायलॉग सिखाए जाते हैं, डायलॉग के बारे में बताया जाता है, वो क्या कहलाती है? डायलॉजिक
रीडिंग कहलाती है। शेयर रीडिंग में जो है क्या करते हैं, टीचर और बच्चा दोनों साथ में पढ़ते हैं। मॉडल रीडिंग में क्या होगा, टीचर जो है रीडिंग देगा, बच्चे उसको गौर से सुनेंगे। और इसमें क्या होगा, शेयर रीडिंग में टीचर पढ़ेगा, उसके बाद बच्चे उसको दोहराएंगे, वो क्या कहलाता है, शेयर रीडिंग। और स्टोरी टेलिंग रीडिंग में जो है क्या करेगा, टीचर जो है एक स्टोरी जो है, कहानी हरकत और सकनात के साथ में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या आएगा, डायलॉजिक रीडिंग, मतलब बच्चे को जो है डायलॉग, जिसमें जो है इंकरेज किया जाता है डायलॉग और सवालात पूछने के लिए, वो कौन सी रीडिंग होती है, डायलॉजिक रीडिंग। A teacher can develop the listening skills of language learners by, टीचर जो है लैंग्वेज लर्नर की जो है स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कैसे, मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग पैसिवली, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली टू लर्न बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, कंटिन्यूअसली फोकसिंग ओनली, यस। देखो, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली टू लर्नर बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, टीचर इतना बर्डन कैसे दे देगा बच्चे को, क्लास में भी बोलो और बाहर भी बोलो और कंटिन्यूअसली बोलो, ये बच्चे पर बहुत ज्यादा बर्डन है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेस, बच्चों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करना या देना जहां पर जो है बच्चे बहुत सारी लैंग्वेजेस को सुन सके। एंड पीपल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज, और दूसरे लिसनिंग एक्टिविटीज में खुद को इंगेज कर सके। Read the following statements and choose the correct option. Accuracy in language is most important at primary level. because की जरूरत नहीं। लैंग्वेज इज ए, ग्रामर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। हाँ, ग्रामर तो जरूर, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा है, ये बात सही है। तो क्या ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये एक्यूरेसी प्राइमरी लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो है एक्यूरेसी अगर से शुरुआत में देख देंगे तो बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखेगा, उस शुरुआत में तो गलतियां होगी। और जो है ग्रामर के ताल्लुक से बोल रहा है, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। हाँ, ग्रामर जो इंटीग्रल पार्ट है, वहां पर बच्चों को जो है ग्रामर से हमारे को छोटी छोटी चीजें सिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो है उससे मुतारिफ हो सके। Theoretical positions and beliefs about the nature of language, the nature of language learning and the applicability of both to pedagogical setting is टेक्निक है, सिलेबस है, कंटेंट है, ये अप्रोच है। Theoretical positions and beliefs about the nature of language, मैंने तीन चीजों के बारे में बताया था। टेक्निक होती है, स्ट्रेटेजी होती है, इसको कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी, ये क्लासरूम में यूज होती है। सिलेबस क्या है, इस पर से किताब बनती है, कंटेंट नहीं। अप्रोच में और मेथड में मैंने फर्क बताया था। हाँ, थेरिटिकल होता है, थेरिटिकल, अजम्पशन, बिलीफ, ये अप्रोच है। जब ये अप्रोच को फिजिकली प्रैक्टिकली हम जो है पढ़ाते हैं तो वो बन जाता है मेथड, और ये मेथड को जब क्लासरूम में एक्टिविटीज के साथ में पढ़ाया जाता है तो वो कहलाती है टेक्निक या स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या है यहां पर, अप्रोच, क्योंकि थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीफ्स अबाउट नेचर ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग्स, क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। फॉर्मेटिव एवल्यूएशन इज नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज। व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, related to ongoing development and improvement, yes, carried out at pre-specified और particular stage in the course, particular stage पर नहीं करते, वो अगर से होगा तो समेटिव बन जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट, कंटिन्यू जो होता है, चलता रहता है, एंड इंप्रूवमेंट, और किसके लिए होता है, इंप्रूवमेंट के लिए होता है।